Hello friends, I am Azhar Salim from IT Learning House. IT Learning House PHP डेवलपमेंट के इस ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ रहे हैं PHP की बेसिक प्रोग्रामिंग और हमारे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, हम अपने इन ट्यूटोरियल सीरीज़ में अभी जो है PHP की बेसिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। जो PHP के कंपोनेंट्स हैं, जो कमांड्स हैं और हम उन्हें समझ रहे हैं। लेकिन जो इसमें इनमें चीज़ें रह चुकी हैं वो हम कवर करेंगे अभी कुछ दिनों में, जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिनमें हम वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और फाइनली जो है लास्ट में हम एक वेबसाइट बनाएंगे और उसमें हमारी जितनी भी PHP की कमांड्स हैं, क्यूरीज़ हैं, वो हम सब जो है स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे और उन्हें डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम PHP में वेबसाइट्स की सिक्योरिटी और एसक्यूएल इंजेक्शन जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है हैकिंग अटैक्स होते हैं वेबसाइट पे और उनसे किस तरह बचा जा सकता है। सो नाउ आज के हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं और मेरे पास जेम सर्वर रन है। मैं टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स पहले ओपन है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। सो हम देखते हैं कि आज के हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम पढ़ेंगे ग्लोबल वेरिएबल्स, उनमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और हम उन्हें किस तरह रन करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं और वो वेरिएबल जो हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। सो मैं स्टार्ट करता हूँ PHP के स्टार्टिंग एंडिंग टैग्स और मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। मैं इस फाइल को सेव करता हूँ सी में और जेम सर्वर में htdocs, और इसमें जो हमारे पास रूट डायरेक्टरी है वो है IT लर्निंग का जो हमने फोल्डर बनाया था। इसमें अब मैं ग्लोबल्स के नाम से ये मैं एक पहले भी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसमें RD में प्रॉब्लम थी, इसलिए ये फाइल जो है ग्लोबल, ये यहाँ पे है global.php। ओके, सो हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स में होते हैं $_post। जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं प्री डिफाइंड ये वेरिएबल्स, इनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते और ये होते हैं $_, फिर आगे जो हमारा वेरिएबल होता है जैसे पोस्ट है और इसके बाद नेक्स्ट, और है हमारे पास $_get, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास $_session और है $_cookies, और इसके बाद है $_globals ग्लोबल, और इसके बाद है $_files। तो ये तो है हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स, और आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे गेट और पोस्ट को, और इसके बाद ये सेशन को हम जो नेक्स्ट हम बनाएंगे एप्लीकेशन उसमें देखेंगे। ये सेशन इसलिए होते हैं कि जैसे फेसबुक पे लॉगिन होते हैं ना, और नेक्स्ट फिर हमारा पेज ओपन हो जाता है या हम किसी और वेबसाइट पे साइन अप होते हैं, तो वो हमें रीडायरेक्ट कराता है हम इंडेक्स पेज पे। तो सेशन जो होता है वो बनता है तब, यानी कि अगर जो हम इंटर कर रहे हैं पासवर्ड और यूज़र नेम, या हम फेसबुक पे जैसे लॉगिन होते हैं और वहाँ पे हम ईमेल और पासवर्ड देते हैं, अगर वो दोनों मैच होते हैं, लॉगिन जब हम प्रेस करते हैं जब वो दोनों मैच होते हैं तभी हम अपनी प्रोफाइल पे जा पाते हैं, तब वो सेशन बनता है। और जब तक हम लॉग आउट नहीं होते हम उसे एक्सेस करते हैं, फेसबुक के अपने तमाम पेजेस को, ग्रुप्स को और चेक कर सकते हैं, वो सेशन होता है। और जब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होता तब तक हम अपनी प्रोफाइल पे लॉग ही नहीं रहते हैं। और उसके बाद कुकीज़ को भी हम पढ़ेंगे, और इसके बाद ग्लोबल, और ये फाइल्स जो हैं वो ये फाइल्स अपलोड करने के लिए यूज़ होता है, और इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे सारे को तफसील से।
लेकिन फ़िलहाल आज हम पढ़ रहे हैं गेट एंड पोस्ट। तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं। HTML की लिखता हूँ मैं यहाँ पे, उसे टाइटल देता हूँ ग्लोबल, और यहाँ पे अब हम कुछ इस तरह करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं और उस फॉर्म में 2-3 फील्ड्स बना लेते हैं जिनमें हम यूज़र से कोई गेट डाटा जो है वो लेंगे, और फिर PHP में हम यूज़ करेंगे गेट एंड पोस्ट, और फिर देखेंगे कि हम उन पे किस तरह वर्क कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्म, और फॉर्म में एक्शन। ये एक्शन इसलिए यूज़ होता है कि जैसे हम जैसे अभी हमने एग्जांपल ली कि जब हम फेसबुक पे लॉगिन हो रहे होते हैं, और जैसे हम लॉगिन पे प्रेस करते हैं, तो वो जो होता है फॉर्म, वहाँ पे उन्होंने एक्शन दिया हुआ है कि अगर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मैच हो जाए, तो वो इंडेक्स पेज पे, यानी कि facebook.com, यानी कि जो हमारी वाल होती है, जो हमारी न्यूज़ फीड्स होती हैं, वहाँ पे जो है वो हमें लेके जाए, वहाँ पे वो हमें मूव करा दे। और जब हम लॉग आउट होते हैं, तब वो एक्शन जो वहाँ पे होता है, वो होता है लॉगिन वाले पेज पे, वो जो है हमें मूव करा देते हैं। सो अभी हम यहाँ से कहीं रिट्रीव नहीं कर रहे, और अपना डाटा या फिर URL, तो अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोबल, यानी कि सेम पेज का नेम, ये जो हमने ग्लोबल डॉट PHP, ये जो यहाँ पे आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, सी और जेम में के अंदर HTTOC IT लर्निंग में global.php, और इसके बाद फॉर्म एक्शन आ गया, और हमारे पास मेथड, ये मेथड जो है ये देना लाजमी होता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, गेट या पोस्ट। सो मैं देता हूँ यहाँ पे नेम, और यहाँ पे इनपुट टाइप, ये हम एक इनपुट फील्ड ले रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और नेम हम देते हैं यूज़र नेम, और इसके बाद ये इनपुट फील्ड ले रहे हैं। अगर आपने HTML नहीं पढ़ी, तो हम कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं HTML और CSS। आप वहाँ से हमारे वीडियो ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, और आपको ये HTML और CSS जो है क्लियर हो जाएगी। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी हम बहुत जल्द कुछ ही दिनों में HTML और CSS, HTML5 और CSS3, और इसके अलावा PSD to HTML, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग, और मोबाइल फ्रेंडली वेब डिज़ाइनिंग, और इसके अलावा हम स्टार्ट करने वाले हैं वेब डिज़ाइनिंग के जो आजकल फ्रेमवर्क, जिनमें बूटस्ट्रैप जो है वो काफ़ी यूज़ हो रहा है, उसके अलावा बॉयलर भी है। सो वेब डिज़ाइनिंग हम कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको HTML CSS जो है वो नहीं आती, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, और वहाँ से ट्यूटोरियल जो है वो आप कुछ ही दिनों में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप इन्हें PHP पे ध्यान दें, और बाकी ये जो है ये सेम आप इसी तरह यूज़ करें। लेकिन जब वेबसाइट बनाएंगे, तब ये आप, अगर आपको HTML और CSS आती है, तो ये आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल सिंपल अभी बना रहा हूँ, और नेम के बाद ईमेल, ये जो नेम और ईमेल लिखा है, ये हमारे ब्राउज़र में शो होगा टेक्स्ट, और इनपुट टाइप ईमेल, और इसका नेम यूज़र अंडरस्कोर ईमेल। ये जो हम नेम दे रहे हैं, इसे अभी हम देखते हैं कि ये क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड। इसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, जिस तरह वो फेसबुक का बटन होता है, यूज़र नेम और ईमेल देके, तो हम प्रेस करते हैं लॉगिन वाला बटन। यहाँ पे हम बनाएंगे इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू वैल्यू हम दे देते हैं लॉगिन।
लॉगिन और इसके बाद बल्कि साइन अप आई थिंक बेटर रहेगा। साइन अप और इसके बाद नेम, और हम इसे नेम देते हैं सबमिट। तो ये हमारा HTML का जो है काम कंप्लीट हो गया। अब हम PHP स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसे हम देखते हैं कि ये शो कैसे होता है। हमारे पास लोकल होस्ट और उसके अंदर हमने ये IT लर्निंग का फोल्डर बनाया था और उसके अंदर global.php की हमारे पास फाइल पड़ी है। global.php ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। सो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PHP में। अब हम देखते हैं कि हम गेट और पोस्ट जो ग्लोबल वेरिएबल है वो हम कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पोस्ट मेथड लिया हुआ है और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ $, ये लोकल वेरिएबल में बना रहा हूँ नेम, और अब यहाँ पे हम अपना मेथड पहले देते हैं $_पोस्ट, जो कि हमने लास्ट टाइम बल्कि अभी फर्स्ट में हमने देखा था ना कि ये किस तरह यूज़ होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। और यहाँ पे अब वैल्यू अब कहाँ से आएगी जो कि फॉर्म की होगी, वो आएगी ये नेम से। ये जो हमने नेम दिया हुआ है, जैसे ही कोई यूज़र जो है ये नेम वाली फील्ड में जो कुछ भी देगा, जैसे ABC, ये अगर वो डाटा दे रहा है तो वो PHP में हम लाते हैं कुछ इस तरह से $_, यानी कि हम अपना मेथड डिफाइन करते हैं और फिर एक उसे लोकल वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं उस वैल्यू को, और वो वैल्यू हमारे पास आ रही है $_नेम। इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यू है वो मेथड जो है हमारा पोस्ट, और उसके थ्रू हम जो है स्टोर करा रहे हैं $नेम में। और नेक्स्ट एक और हम वेरिएबल बनाएंगे $मेल, ईमेल और मेल $_पोस्ट, और यहाँ पे हम जो वैल्यू लेके आ रहे हैं उसका नेम है यूज़र_email, और लास्ट में हमारे पास है पासवर्ड, $पासवर्ड, और अब मेथड दे रहे हैं हम $_पोस्ट, और इस पर हमारे पास है यूज़र पासवर्ड। सो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम चाहें इस डाटे को सर्वर में लेके जाएं, अपने डाटाबेस में स्टोर करा दें, या कंपेयर करवाना हो, कुछ भी हम इस पर एक्शन कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इसे कट कर देता हूँ। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ इज सेट और $_पोस्ट और सबमिट। और वो जो मैंने कट किया है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये क्या है, ये क्यों हमने यूज़ किया है, ये व्यूअर्स इफ इज सेट, ये हमने एक इफ की कंडीशन लगाई है, एक स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट के अगर इज सेट यानी कि एक्टिव हो, प्रेस हुआ हो, ये सबमिट, ये नेम जो है ये हमने यहाँ भी इसे डिफाइन कर चुके हैं, ये आप जान गए होंगे। और फिर उसके बाद हमने $_पोस्ट, ये हमने अपना मेथड डिफाइन किया, और उसके बाद हमने कहा कि सबमिट। यहाँ पे और भी बटन हो सकते हैं, सो इसलिए उनका अलग अलग नेम होंगे, इसलिए हमने स्पेसिफिक जो बटन है उसका हमने नेम यहाँ पे लिखा, और हमने कहा कि अगर ये बटन प्रेस हुआ हो तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कोड जो है जनरेट हो जाए। अब हम कुछ इस तरह से करते हैं कि अपने इस डाटे को इको करा के देखते हैं। Ctrl+S टू सेव, और मैं ब्राउज़र में जाऊंगा, इसे रिफ्रेश किया, और यहाँ पे अब मैं लिखता हूँ नेम ABC, ईमेल, और पासवर्ड में लिख देता हूँ 123, साइन अप। ये यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ।
ज़्यादा ही हो गया। ABC जो हमने नेम दिया था, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये ईमेल आईडी जो हमने दिया था, ईमेल एड्रेस, और उसके बाद 123 ये पासवर्ड। सो ये तो हो गया हमारा पोस्ट मेथड। और ये यूज़ क्यों होता है इसका अभी मैंने बताया कि ये डाटे को जो हमारा डाटा होता है उसे सर्वर में ले जाने के लिए या फिर डेटाबेस में स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। और बाकी जो है इसका यूजेज और इसकी जो है कंप्लीट जो डिटेल है वो हम अपने प्रोजेक्ट्स में डिस्कस करेंगे जब इन्हें यूज़ करेंगे। आई होप तब आपको बिल्कुल इसकी समझ आ जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं। और अब नेक्स्ट है हमारे पास गेट। यहाँ पे मैं मेथड सिर्फ चेंज कर देता हूँ गेट, और यहाँ भी चेंज कर देता हूँ कि अगर प्रेस हो ये सबमिट का बटन और मेथड हो गेट, और यहाँ पे भी मेथड हम जो है वो चेंज कर देंगे, और यहाँ भी, और इधर भी कंट्रोल एस सेव। मैं दोबारा ब्राउज़र में गया, उसे रिफ़्रेश किया, और यहाँ मैं पासवर्ड देता हूँ 123। ये मैंने जो है वो फॉर्म फिल किया और साइन अप पे क्लिक किया, और अनडिफाइंड वेरिएबल इन 18 19 20। स्पेल गलत हैं इसके, ये गेट हमने गलत लिखा है। गेट, ओके, मैं इसे रीलोड कराता हूँ। अब ये आ गया और यहाँ भी आ रहा है, लेकिन मैं इसे दोबारा रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने पेज रिफ़्रेश किया और यहाँ पे नेम लिया और ईमेल लिया और पासवर्ड मैंने 123 और साइन अप पे क्लिक किया। ये डाटा वैसे वो इको हो रहा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे यूआरएल चेंज हो गया। ये आप देखें, ये हमारा पेज का नेम, और ये फोल्डर और लोकल होस्ट। पहले यहाँ तक सिर्फ आ रहा था, लेकिन अब ये क्वेश्चन मार्क और उसके बाद ये सारी डिटेल आ रही है। ये क्या है, ये हम देखें, ये यूज़र अंडरस्कोर नेम, ये जो हमारे पास डाटा फॉर्म से आ रहा है, ये वो इसने नेम रिट्रीव किया, और वो डाटा कुछ ये है अजहर, जो उसमें डाटा आ रहा है, और उसके बाद एंड, और यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, उसने कहा कि नेक्स्ट जो है वो ईमेल आ रहा है और उसमें ये वैल्यू स्टोर है, ये एंड यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, और जो पासवर्ड आ रहा है वो है ये 123, और सबमिट पे प्रेस हुआ है और उसकी वैल्यू है साइन अप, ये उसकी वैल्यू आ रही है। इसकी लाइव एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि फेसबुक पे मैं एक पेज पे ये लॉगिन हूँ, और यहाँ पे ये देखें आप क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद जो है यहाँ पे REF यानी कि रेफरेंस इज इक्वल टू, इसमें ये वैल्यू एक आ रही है बुक मार्क्स, यानी कि मैंने अपने बुक मार्क्स में ये पेज जो है सेव किया हुआ है। मैंने वहाँ पे क्लिक किया और मैं गेट वेरिएबल से यहाँ पे आ गया बुक मार्क्स में। अब मैं अगर यहाँ पे लॉग आउट होता हूँ, लॉग आउट, अब यहाँ पे ये देखेंगे ये चेंज हो गया सारा वेरिएबल, क्योंकि इसने अभी वो सेशन जो बना हुआ था, जो हमने ईमेल और पासवर्ड देके जब लॉगिन हुए थे, तब हमारा एक सेशन बन चुका था और हम लॉगिन वाले पेज पे थे। और जब तक हमने उसे साइन आउट नहीं किया, बेशक हमने ब्राउज़र जो है वो बंद कर दिया, अपना लैपटॉप बंद कर दिया, और एक दो दिन बाद भी आया, लेकिन वो चल रहा था क्योंकि वो हमारा डाटा कुकीज़ में सेव था और हमारा सेशन जो है वो बना हुआ था। लेकिन जैसे ही अब हमने साइन आउट किया, इसने जो है ये हमें जो है वो लॉगिन वाले पेज पे मूव कर दिया। और यहाँ पे देखें, ये तो आ रहा है फेसबुक का अपना यूआरएल, और इसके बाद यहाँ से वो क्वेश्चन मार्क जो ये आ रहा है, और उसके बाद जो है वो वैल्यूज़ दे रहा है।
ये उसने एस टाइप और उसमें ये उन्होंने वैल्यू एक दी हुई है लॉग आउट, और ये इन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है ये डाटा। ये कुछ चेंज हो के आ रहा है क्योंकि इन्होंने इसे डिकोड किया हुआ है यूआरएल को। तो ये तो है हमारे गेट और पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल्स, और इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारा पोस्ट जो ग्लोबल वेरिएबल है उसके थ्रू हम डाटा लेके जाते हैं अपने सर्वर्स वगैरह में और उन्हें स्टोर कराते हैं, या फिर उन पे अपने डाटा को जो है वो कंपेयर कराते हैं या लॉगिन वाले जैसे पेज बनाते हैं, उसमें ही काम आता है। लेकिन जो ये है हमारा गेट यूआरएल, ये हम बनाते हैं किसी वेरिएबल को के थ्रू। गेट वेरिएबल एक बनाते हैं यूआरएल पे और उसके थ्रू हम डाटा लेके जाते हैं किसी और पेज पे। जैसे आपने अमेज़ॉन या इस तरह की कोई साइट यूज़ की होंगी, जब आप कैटेगरीज पे जाते हैं तब वहाँ पे जो यूज़ हो रहे होते हैं वो गेट यूआरएल होते हैं। लेकिन अगर आपको ये अभी भी क्लियर नहीं हुए तो हम नेक्स्ट जो है वो बनाएंगे अपनी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप वेब एप्लीकेशन या कोई मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, इनमें यूज़ होगा। तो आई होप तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा आज का ट्यूटोरियल, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक के लिए खुदा हाफिज़।